बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चावल के पराठे की रेसिपी। तो अगर आपके पास 1 कप चावल का आटा है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और इसको एंड तक देखिए। और ये बनाकर आप जब इसको खाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतने मज़े का बनेगा, इतने मज़े का कि आप हर तरह के पराठे भूल जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को एंड तक देखा करें। तो ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। गाजर को मैंने कश कर लिया है और शिमला मिर्च को मैंने बारीक सा काट लिया। और साथ में मैंने एक प्याज लिया जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने चॉप कर लिया है। और एक टमाटर है जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो अब इन सब चीज़ों को मैं डाल दूँगी बाउल के अंदर। तो यह सारी सब्ज़ियाँ मैंने बाउल के अंदर डाल दी हैं। तो आप इसके अलावा जो भी आप इसमें सब्ज़ी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। तो इधर ये है मेरे पास 1 कप चावल का आटा। आपके पास अगर 1 कप चावल का आटा है तो इस तरह से ज़रूर बनाएं। कोई हमने इसमें ज़्यादा चावलों का आटा नहीं डालना। तो ये मेरे पास चक्की वाला कप ये चावलों का आटा है, तो आप घर में भी बना सकते हैं। चावल को आप ग्राइंडर के अंदर डालें और अच्छा सा ग्राइंड कर लें, या उनको पहले भिगो के रख लें, फिर ग्राइंडर के अंदर डालें और उसको ग्राइंड कर लें, उसका आप आटा बना लें। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक पिसी हुई काली मिर्च, वो मैंने इसमें 1/3 टीस्पून डाल दी है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कप के साथ पानी। तो इधर हमने इसका आटा नहीं गूँदना और ना ही हमने इसके साथ पेड़े बनाने। चम्मच की मदद से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। हमने इसका इस तरीके से बैटर से तैयार कर लेना है, हमने इसका आटा नहीं गूँदना। तो इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा पतला सा नरम सा बनाएंगे और अच्छी से इसकी मिक्सिंग करके हमने इसको बगैर स्टे दिए, बगैर रखे, तो हम इसके साथ बनाएंगे पराठे। इसकी हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। 1 टीस्पून इसमें नमक मैंने डाल दिया, उसके साथ इसकी मैंने अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है। तो अब ये मैंने लिया तवा, तवे को मैंने चूल्हे पर रख दिया, इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। तो इसके ऊपर मैं लगा दूँगी 1/2 टीस्पून कुकिंग ऑयल और चम्मच की मदद से इसको मैं सारे तवे के ऊपर ग्रीस कर लूँगी। इसकी हम ऊपर हमने ज़्यादा ऑयल या घी नहीं लगाना, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ही लगाना है। सारे तवे के ऊपर हमने इसको फैला देना है और चम्मच के साथ अब इस बैटर को मैं डाल दूँगी तवे के ऊपर। सारा नहीं डालना, हम इसमें से तकरीबन 1 कटोरी जो है बैटर निकालेंगे, वो हम तवे के ऊपर डाल देंगे और चम्मच की मदद से हम इसको फैला लेंगे। इसको हम रोटी की शेप दे देंगे। जिस तरह से हम आम रोटी बारीक सी बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसको फटाफट से फैला लेना है। थोड़ी ही देर में ये उसी जगह पे जम जाएगा। अगर आपने इसको फैलाने में थोड़ी देर की तो ये उधर ही सारा पक जाएगा। तो फ़ौरन से आप चम्मच के साथ इसको जितनी आपने रोटी सी बेलनी है उस हिसाब से इसको बेल लें, फैला लें। और इसके नीचे हमने फ्लेम मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और इस तरीके से चिमटे के साथ अब इसको मैं इसकी साइड बदल लूँगी। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा हो तो उसके ऊपर ये बहुत ही मज़े का बनेगा और ये हमारे तवे के साथ चिमटेगा भी नहीं। तो थोड़ी देर के बाद अब इसके नीचे मैं डाल दूँगी पराठे के नीचे कुकिंग ऑयल और चिमटे के साथ मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाऊं डुलाऊंगी ताकि ये एक जगह पे पड़ा हुआ जल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको हिलाते रहना है और इसके नीचे फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। इसके नीचे फ्लेम हमने हाई नहीं करना। जब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर हमने इसके नीचे फ्लेम हाई कर दिया तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इस तरीके से अब इसकी मैं साइड बदल लूँगी। और अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो हमारा पराठा तैयार हो गया। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी इस तरीके से प्लेट में। तो अब इसके ऊपर जो बाकी बैटर है वो मैं डाल दूँगी। बर्तन को हम अच्छा सा साफ़ कर लेंगे और चम्मच की मदद से फिर से मैं इसको फैला दूँगी।
रोटी की शेप दे दूँगी और हमने इसको फटाफट से फैला लेना है, ज़्यादा देर नहीं लगानी, नहीं तो ये उसी जगह पे सारा पक जाएगा। और इसको भी हम इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि ये नीचे वाली साइड पक जाएगी। तो अब चिमटे की मदद से इसकी मैंने साइड बदल ली है। तो अब ये मैं इसके नीचे फिर लगा दूँगी कुकिंग ऑयल और चिमटे के साथ आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसको हिलाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से हर जगह से पक जाए। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिखने में ये लग रहा है। इसका टेस्ट भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और ये देखें माशाल्लाह हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। तो मैं इधर आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रा इसकी खूबसूरती चेक करें और इसका टेस्ट चेक करें। माशाल्लाह ये दोनों तरफ से ऊपर नीचे से आप इसको देख सकते हैं। ये दिखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से ज़रूर बनाएं, बच्चों को बना कर दें, खुद खाएं, मेहमानों को पेश करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।